आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्प के भाग और पुष्प या पौधों के जनन अंग। तो पुष्प होता क्या है, इसके विषय में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो पुष्प पौधे की वह संरचना है जिसमें 4 चक्र होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स सबसे बाहरी छोर होता है पुष्प का, जो कि हरे कलर का होता है, ठीक है। और करोला जो पुष्प का कलरफुल भाग होता है वो करोला होता है। उसके बाद जो नर जनन अंग के रूप में जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं, वो स्टेमेन कहलाता है। स्टेमेन में ये नर जनन अंग होता है, जो कि जिसमें 2 भाग होते हैं, एक एंथर कहलाता है, दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर दोनों मिल के स्टेमेन बनाता है, और इस पूरी संरचना को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी मादा जनन अंग जो होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है सबसे बाहरी छोर जो फूला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद बीच का नली के समान जो संरचना होती है, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये फूला हुआ भाग ये ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि पुष्प के 2 भाग होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डंठल विहीन, डंठल विहीन, और दूसरा होता है डंठल युक्त। तो जो डंठल विहीन का मतलब हुआ कि जिसमें डंठल नहीं होता है। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प की संरचना बन गई, इसमें कोई डंठल नहीं है और ये प्लांट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये डंठल युक्त हो गया फ्लावर, इसमें डंठल है। तो जो डंठल युक्त पुष्प होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सवृंत पुष्प, सवृंत पुष्प कहते हैं। और जिसमें डंठल नहीं होता है उसको डंठल विहीन या इसको अवृंत पुष्प कहते हैं, अवृंत पुष्प। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि डंठल पुष्प 2 प्रकार के हैं, एक डंठल विहीन और एक डंठल युक्त। अब पुष्प का जो जनन अंग के रूप में जाना जाने वाला जो भाग है, वो उसमें 2 भाग हैं, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि नर जनन अंग के रूप में आपका स्टेमेन, और मादा जनन के रूप में आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिला के ये कहलाता है कार्पेल। ये तीनों मिला के कार्पेल कहलाता है। तो पुष्प है क्या? पुष्प जो है 4 चक्रों से घिरी हुई संरचना है। जो पुष्प 4 चक्रों से घिरी हुई संरचना है, जो थैलामस पर अरेंज है, थैलामस पर व्यवस्थित है। थैलामस एक संरचना ऐसी है जिस पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम ये सब व्यवस्थित रहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। थैलामस कहते हैं।
अब ये पुष्प का सबसे जो बाहरी चक्र है, पुष्प के मैंने बताया कि पुष्प में 4 चक्र हैं, तो सबसे जो बाहरी चक्र है इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। किसी भी पुष्प में आप देखेंगे तो ये हरे कलर का दिखता है, ये हरे कलर का होता है और यह सबसे बाहरी पुष्प का चक्र होता है। कैलिक्स यहाँ पर आप देखेंगे, कैलिक्स जो है 4 या 5 हो सकते हैं भिन्न प्रकार के पुष्पों में, तो सभी को मिला के कैलिक्स कहते हैं। लेकिन अगर एक कैलिक्स की अगर बात करें तो इसको हम लोग सेपल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्प का दूसरा जो चक्र है वो करोला कहलाता है। पुष्प का दूसरा चक्र जो है वो करोला कहलाता है और यह कलरफुल भाग होता है किसी भी पुष्प का, जो कि परागण में, पॉलिनेशन में कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। और ये दूसरा चक्र है। जैसे किसी पुष्प में अगर 4 कोरोला हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों में, तो कोरोला कंबाइन रूप में सबको कोरोला कहेंगे। ओनली वन सिंगल जो होता है इसको हम लोग पेटल कहते हैं। कैलिक्स को सेपल, करोला को पेटल। ये 2 चक्र हो गए, एक कैलिक्स, पुष्प के 2 चक्र हो गए, कैलिक्स, करोला। उसके बाद तीसरे चक्र की हम बात करते हैं, तो तीसरा चक्र जो होता है वो कहलाता है हमारा स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है वो भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक धागे नुमा संरचना होती है जो कि एंथर से जुड़ी होती है। एंथर एक फूला हुआ भाग होता है किसी भी पुष्प में, जो कि एंथर के अंदर, एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। परागकण को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, परागकण को पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये परागकण जो होते हैं, परागकोश में ही इनका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन यानी अंकुरण होता है। और किसी भी माध्यम से ये परागण की क्रिया में, पॉलिनेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। और किसी भी माध्यम से, जैसे कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, ये परागकण जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो पॉलिनेशन का चर्चा हम बाद में करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इतना चर्चा करेंगे कि यह नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन में 2 भाग हो गए, एक एंथर हो गया और एक फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के स्टेमेन कहलाता है। स्टेमेन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। और ये फिलामेंट, एंथर दोनों मिला के पुंकेसर कहलाता है। स्टेमेन इसको हिंदी में कहते हैं। और एंथर के अंदर ही परागकण का अंकुरण होता है। यानी नर जनन अंग में जो बात हुई वो एंथर की हुई। एंथर में उपस्थित पॉलन ग्रेन यानी परागकण की बात हुई। विदाउट परागकण के कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद आते हैं मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 भाग हैं। एक है स्टिग्मा, सबसे ऊपरी छोर, ये स्टिग्मा। इसके बाद स्टाइल, इसके बाद ओवरी। तीनों मादा जनन अंग के भाग हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के सामूहिक रूप से, कंबाइंड रूप से कार्पेल कहा जाता है।
अब जब ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, तो स्टिग्मा पर ही परागकण आते हैं, स्टिग्मा पर ही परागकण आते हैं। फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थिति आने पर किसी भी माध्यम के द्वारा पॉलन ग्रेन परागकण स्टिग्मा पर आते हैं, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो परागकण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। ये परागकण है, ये परागकोश है, परागकोश, ये है परागकण। अब ये परागकण एक तरह से मानिए आप तो मेल गैमीट इसको कहते हैं हम लोग। जब इसका अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, तो ये मेल गैमीट के रूप में होता है। मेल गैमीट, इसको हिंदी में नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक ये हो गया। और यहाँ पर आपका इसका मेन जो मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मेन जो भाग है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर ओवा होता है, ओवा होता है, और ये ओवा जो होते हैं ओवरी के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जो है, मेल गैमीट पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा परागकण परागकोश से स्टिग्मा तक आते हैं। अब ये प्रोसेस होता है आपका पॉलिनेशन, परागण होता है, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद, पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ फेवरेबल कंडीशन आने पर यहाँ म्यूसिलेशनस सब्सटेंस का स्राव होता है, जिससे ये पॉलन ग्रेन यानी परागकण यहाँ से चिपक जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर इसकी दीवार किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से गल जाती है, और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं परागकण अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद ये इसका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण हो जाता है, और अंकुरण होने के बाद स्टाइल से होते हुए ये ओवरी तक पहुंचते हैं। मेल गैमीट ज्यों ही ओवरी के पास पहुंचता है, तो ओवरी में ओवा जो होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर मादा युग्मक, जिसको फीमेल गैमीट हम लोग कहते हैं, उस फॉर्म में ये रहता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन। इस प्रोसेस को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि पुष्प में पौधों के नर और मादा जननांग होते हैं। नर जननांग आपके स्टेमेन होते हैं, और मादा जननांग ओवरी होता है, लेकिन इसके और भी सहायक भाग होते हैं, जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल भी आता है। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को एक साथ सामूहिक रूप से हम लोग इसको कार्पेल बोलते हैं। अब पौधों का एक गुण है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, सभी जीवों का ये लक्षण है, जिसके लिए जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विदाउट नर युग्मक और मादा युग्मक के किसी भी सीड का फॉर्मेशन प्लांट में नहीं होगा। जैसे मानव में स्पर्म होता है, उसी प्रकार यहाँ पर मेल गैमीट है। मेल गैमीट प्लांट में जो है वो
मनुष्य के, मानव के स्पर्म की तरह काम करता है। और ओवा जो फीमेल का होता है उसी तरह यहाँ पर फीमेल गैमीट ओवरी में मौजूद ये ओवा होते हैं और इनके फ्यूजन से सीड बनता है। तो सीडिंग के प्रोसेस तक में 2 प्रोसेस होते हैं शामिल। एक होता है पॉलिनेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो किसी भी माध्यम से कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, जल के द्वारा पराग कणों का केवल स्टिग्मा तक पहुंचना, केवल स्टिग्मा तक पहुंचना, इतने प्रोसेस, बस स्टिग्मा तक पहुंच गया, बस इससे आगे नहीं, स्टिग्मा तक पहुंचना ये कहलाता है पॉलिनेशन, इसको परागण कहते हैं। और स्टिग्मा पर जाके ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाके यहाँ पर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जिससे ये यहाँ से चिपक जाते हैं और ये मेल गैमीट के रूप में यहीं पर इसका अंकुरण होता है। यानी मेल गैमीट का अंकुरण यहीं पर होता है। मेल गैमीट, जर्मिनेशन ऑफ मेल गैमीट। अब इसके बाद इतना प्रोसेस हो गया, अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होना है। यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना बड़ा जरूरी है। और फर्टिलाइजेशन को होने के लिए पॉलिनेशन का होना बड़ा जरूरी है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं, परागकण होते हैं, स्टिग्मा तक आएंगे नहीं। जब स्टिग्मा तक आएंगे नहीं तो यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइजेशन इनका होगा ही नहीं। तो पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग चर्चा किए आज नर जननांग और मादा जननांग, पुष्प के भाग की भी बात हुई। नर जननांग और मादा जननांग, पुष्प के भाग हो गए कैलिक्स, करोला, इंड्यूशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स सबसे बाहरी छोर, करोला। अब कैलिक्स और करोला जो होते हैं ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, ये परागण में सहायता करते हैं। कलरफुल जो भाग होता है आपका कोरोला, और ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। ठीक, धन्यवाद। हो गया सर, बंद करिए इसको।